हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री और उसके अंदर में भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है इस सीरीज का और ये आया हुआ है जेईई मेन 2021 27 जुलाई शिफ्ट 1। ये है जेईई मेन 2023 और 24 के एग्ज़ाम के लिए और ये है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज़। तो इस वीडियो को रोक करके आप लोग अपने पहले ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना अपने बनाएंगे उसका ज़्यादा फायदा होता है। और जब नहीं बने तब आप सॉल्यूशन देखिएगा और देखिए क्या है इसका एनालिसिस के साथ आंसर। इंफॉर्मेशन दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग। ऑन बोथ साइड्स तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1/4। इसके बाद इसका a प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अल्टीमेट साइंस का थीटा कॉस का थीटा 1 होता है यहाँ तक, तो इसलिए 1 प्लस ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। और सॉल्व करेंगे तो साइन 2 थीटा हमारा निकल गया 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4। अब इसके बाद यहाँ देख रहे हैं साइन 2 थीटा है, cos 4 थीटा है, साइन 6 थीटा है। तो यहाँ पर सभी को कन्वर्ट कर दीजिए साइन 2 थीटा के टर्म में। तो ये एक्सप्रेशन जो 16 टाइम्स है इसको लिखेंगे एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा cos 4 थीटा एंड साइन 6 थीटा। इसमें ना साइन 2 थीटा दिया है तो cos 2 थीटा निकाल के मत बनाइए। कारण है कि जब साइन 2 थीटा दिख रहा है -3/4 और इसको अगर आप लोग सोचें कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस को हमेशा पॉजिटिव ट्रीट कीजिए और परपेंडिकुलर में निगेटिव हुआ। तो अब इसमें साइन 2 थीटा निगेटिव वैल्यू हो गया, तब वो क्वाड्रेंट में खोजना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। जैसे देखिए यहाँ पर ये होता है ऑल, ये होता है साइन, ये होता है टैन, ये होता है कॉस। ऑल साइन टैन कॉस शॉर्ट में बोलेंगे तो ऑल का ए, साइन का एस, टैन का टी, सी का कॉस का सी। अष्टक, अष्टक का मतलब होता है 8। तो ऐड शुगर टू कॉफी, वैसे भी याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का ए, शुगर का एस, 2 का टी, कॉफी का सी। तो ऐसे भी आ जाएगा, ये याद हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने प्लेन को एक 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसलिए क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर तो साइन 2 थीटा निगेटिव है, इसलिए ऑल साइन, ये दोनों क्वाड्रेंट में वो एंगल है ही नहीं। तो जब है ये या तो थर्ड में है, नहीं तो फोर्थ में है। तो थर्ड फोर्थ में जब डायग्राम बनाएंगे, जैसे थर्ड का बनाएंगे, तो क्या होगा, एंगल मान लिया जाए, हम ये वाला एंगल ले लिए और ये एंगल का कुछ भी वैल्यू लिख दें। जैसे मान लिया लिख दिया जाए अल्फा, अब इस अल्फा के साथ 2n पाई जोड़ दें, तो उसी का साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक क्या होगा, यहाँ से ड्रॉप कीजिए परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर तो निगेटिव है -3, हाइपोटेनियस 4 हो गया, तो नेचुरली ए वाला जो आएगा निगेटिव आंसर आएगा, जो पाइथागोरस से निकल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर 16 हो गया, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 7 हो गया, √7 आ गया। लेकिन ये एंगल तो इसमें भी हो सकता था नेगेटिव के लिए, तो इसीलिए अगर हम इसमें लाएंगे तब भी ये एंगल या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ये वाला भी एंगल दिखा सकते थे, और उसको भी मतलब शो कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक में। मान लीजिए इसको कुछ लिख देते हैं एंगल बीटा, चाहे इधर वाला भी एंगल दिखा सकते थे। और इसी में बीटा प्लस 2n पाई, जहाँ n क्या है, इंटीजर्स है। तो अब जब cos 2 थीटा निकालने जाएंगे, गलती से वो फॉर्मूला लगा दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और पता चला cos 2 थीटा निकालना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख के स्क्वायर रूट, ये सारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा कि cos 2 थीटा प्लस माइनस दोनों होता है। तो यहाँ पर 9-10 का स्टूडेंट अगर खाली इतना लिखता है तो चलेगा, 11-12 के लिए cos 2 थीटा प्लस माइनस दोनों होगा। तो इसीलिए अब दो आंसर लेकर के आगे बढ़ने से रिस्क है, तो इसीलिए उसका मतलब होना चाहिए cos स्क्वायर 2 थीटा बैठा के काम चल सकता है। क्यों, प्लस आए चाहे माइनस आए तो cos स्क्वायर 2 थीटा जो होगा वो प्लस में मेंटेन रहेगा। तो बेहतर है कि आप इस चक्कर में ना पड़े कि साइन 2 थीटा है तो इसको हम cos 2 थीटा में बदलेंगे, फिर उसके चक्कर में क्या होगा, प्लस माइनस आएगा। आप गलती से cos 2 थीटा बैठा के बना दीजिएगा प्लस वाला, तो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर साइन माइनस वाला भी बैठाएंगे तो भी रॉन्ग होगा, आपको दोनों बैठाना है। इसलिए इस माथा पच्ची से बचने का सिंपल तरीका है कि सीधा पूरे को साइन 2 थीटा पे कन्वर्ट कर दीजिए, मिस्टेक नहीं होगा। और जो कर सकते हैं उतना है करेज और ताकत हिम्मत, तो ठीक है, वो इसको cos 2 थीटा निकालेगा, प्लस माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पर आगे भी लिख देते हैं प्लस माइनस आएगा। अब फिर उसके बाद थोड़ा इसको और अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस में, अब फिर यहाँ पर आएगा cos 2 थीटा, तब फिर आगे सोचेगा। तो इससे बचने का मैं यही कहता हूं कि इधर cos 2 थीटा में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा sin 2 थीटा जो माइनस आया उसी से ही हम लोग कन्वर्ट करके सोचें। तो देखिए क्या करेंगे, ये तो है ही sin 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये cos 2 थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये sin 3 थीटा में हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा। तो अब क्या हो गया कि साइन 6 थीटा को साइन 3 थीटा में कन्वर्ट कर दिए, और cos 2 थीटा में साइन 2 थीटा में कर दिए, साइन 2 थीटा में कर दिए। अब इसमें वैल्यू उठा दीजिए, वो आंसर एकदम सही आएगा। और ऐसे कीजिएगा तो भी बनेगा, लेकिन cos 2 थीटा निकाल करके cos स्क्वायर थीटा निकालना होगा, तब इसको cos स्क्वायर 2 थीटा में अगर कन्वर्ट कर सके तब वो चलेगा। वो कैसे आएगा, इसको कर सकते थे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर cos 2 थीटा नहीं लगा, इसलिए मैनेज हो गया। फिर इस साइन 6 थीटा को इसके साथ साइन सी प्लस साइन डी सोच करके आगे बढ़िएगा, तब शायद कुछ रास्ता खुलेगा। तो उतना मत करिए, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेहतर है जो टेक्निक बताएं हैं इसी से आप बनाइए, अब सबका पुट कर दीजिए। तो पुट करने का बहुत आसान है, सिंपल है कि जैसे ये दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, दोनों मिलके तो हो गया 4 साइन 2 थीटा। फिर इसके बाद लिख देते हैं ए वाला, मान लिया -2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये दोनों मर्ज हो गया, एक साथ आ गया, ए वाला लिख दिए, और अब ए वाला लिख देंगे -4 साइन क्यूब 2 थीटा, और एक आएगा +1, वो कहीं भी स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का अलजेब्रा का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, या ये दोनों में कॉमन ले लें, या डायरेक्ट बैठा दें। तो चलिए हम थोड़ा कॉमन लेके दिखा देते हैं। 1 प्लस ये दोनों में कॉमन हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा
साइन 2 थीटा, और ये ऐसे ही छोड़ देंगे 4 साइन क्यूब 2 थीटा। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अब उधर वाला मिटा देते हैं जल्द। अब होगा यहाँ पर 16 का 16 हो गया और 1 का 1 है, ट्वाइस ऑफ साइन 2 थीटा, यहाँ दिया हुआ -3/4, यह हो गया। फिर है ब्रैकेट में जो 2 माइनस साइन 2 थीटा माइनस है 3/4, और ये 4 फिर साइन क्यू है, तो साइन 2 थीटा का आंसर पता है -3/4 इसके पावर में 3। और अब इसको जूनियर क्लास का 4-5 का जो होता है कि आप कैसे ये इंटीजर्स के सॉल्व करेंगे, वो जूनियर क्लास का है, 5वां क्लास के नीचे का कॉन्सेप्ट है सर। तो इसको सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा 1 और ये कट जाएगा 2, तो -3/2। फिर ब्रैकेट में ये हो गया प्लस में, तो 8 + 3 11/4, ये 11/4 बोर्ड मास का फॉर्मूला से सब बनाना होगा। फिर ये वाला होगा -27, तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 है, ये 4 3 बार आएगा, तो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 27/64, तो 64 को ब्रेक करके लिख देते हैं 4 × 16। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 33/8 और ये हो गया 27/16। मतलब ये करना ही होगा, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप सोचिएगा नहीं हम तो जेईई मेन आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, ये सब हम क्यों करें, तो आप हर चीज जानते रहेंगे। मतलब डीएसपी, डी माने डेरिवेशन पूरा भयानक पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, लेकिन हिसाब नहीं बन रहा है। फिर पता चला डेरिवेशन नहीं पता है तो सिनॉप्सिस पता है, मतलब डायरेक्ट वो फार्मूला क्या है वो याद कर लिया, या कॉन्सेप्ट है वो है, तो दूसरा लेवल भी ठीक है, पहला लेवल भी ठीक है। तो जिसका एक लेवल होगा फिर भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जिसका अगर ये दोनों भी है फिर भी नहीं बनेगा। सबसे लास्ट में आता है डीएसपी, डिप्टी ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये हुआ प्रैक्टिस। मतलब 45 साल का जेईई एडवांस का क्वेश्चन बनाना होगा एग्जाम के पहले, वहाँ एग्जाम सेंटर में रिसर्च नहीं कर सकते हैं, और 21 साल का जेईई मेन का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा बिना सोल्यूशन देखे हुए। और जब जेईई एडवांस का क्वेश्चन बना के जाइएगा तभी जेईई मेन पास कीजिएगा, और जेईई मेन पढ़ के जाइएगा तो जेईई मेन नहीं होगा, स्कूल ठीक से पास कीजिएगा। बात समझे? तो इसीलिए यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस है यही है न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी माने 5वां क्लास तक जो पढ़े हैं अंक गणित, या चलिए 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां में भी अंक गणित है, वो अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट। और ये क्या है, फार्मूले, माने जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिनॉप्सिस भी। मतलब पूरा का पूरा सिनॉप्सिस, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरा सूत्र एकदम याद रहना चाहिए, और उसका डिकोड करके मीनिंग समझ में आना चाहिए। और इसके भी एवं में होगा कि जो भी सिनॉप्सिस है, सूत्र है, फार्मूले हैं, मंत्र है, उसका डिटेल डेरिवेशन, तो जिनके ये सारी चीजें एक साथ उपलब्ध है वही क्वेश्चन बना सकता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग पहला दूसरा ठीक भी हो गया,
अगर तीसरा गड़बड़ है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए तो करना ही होगा, भाग नहीं सकते। ये जो हम कर रहे हैं ये क्या शो कर रहा है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन बोर्ड मास के फॉर्मूला से। ये 3 नंबर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और 2 नंबर का कब चला, तो 2 नंबर का चला कि sin 2 थीटा इसको लिखे हैं, इसको लिखे हैं 1, फिर इसको लिखे हैं ये फार्मूला और इसको लिखे हैं ये फार्मूला, और फिर sin 2 थीटा के टर्म में लाना। तो यही तो इसका सोचने का तरीका है, थिंकिंग। और यहां पर जो स्क्वायर किए वो मिस्टेक्स क्या हो रहा वो भी समझ लीजिए। अगर ये माइनस भी रहता या प्लस भी रहता तो उस समय स्क्वायर पे तो इतना ही होगा। तो इसलिए ये आंसर को नहीं मेंटेन कर रहा है, वो माइनस वाले को ही मेंटेन कर दिया। तो इसका जो जनरल वैल्यू निकालिएगा, आधा आंसर सही होगा, आधा वो फालतू होगा, क्योंकि वो माइनस वाला को भी मर्ज कर दिया। इसलिए हमेशा भूल करके भी स्क्वायर करके कभी भी बनाइएगा तो थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा, मैंने चेकिंग करना पड़ेगा। आइए अब इसको देखा जाए लास्ट। और पहला मैंने कहा डेरिवेशन, तो जो भी हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पर, जैसे ये फार्मूला लिखे हैं 1, ये लिखे हैं फार्मूला, ये लिखे हैं फार्मूला, ये लिखे हैं फार्मूला, फिर यहाँ पर भी जो हमने फार्मूला के बाद जो सोचा कि भाई ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पढ़ाया जाता था जूनियर क्लास में कि नहीं भाई कुछ कॉमन लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन करने के लिए कॉमन लिया है। आप नहीं भी लीजिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। फिर इसके बाद ये कैलकुलेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया तीसरा लेवल, और ये यहाँ पर स्पार्क हुआ कि आगे कैसे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन को देख करके कि sin 2 थीटा इसमें दिख रहा है, इसीलिए स्क्वायर करके sin 2 थीटा निकाला गया, नहीं तो इसको जनरल वैल्यू से भी सोच सकते थे, है ना। कैसे, √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बना सकते थे। तो बहुत तरह से एक क्वेश्चन बनाने के इनफाइनाइट तरीके होते हैं, लेकिन जो जितना फास्ट बने वही ज़्यादा अच्छा है। तो एलसीएम में 16 हो गया, यहाँ हो गया 16 माइनस 66 और ये हो गया 27। तो ये 27 और 16 ऐड करेंगे तो आ गया 43। तो 16 और ये 43 आया और माइनस 66 है, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस 23। तो देखिए कितना कैलकुलेशंस हो रहा है। तो माइनस 23 बाई 16, और ये कैलकुलेशंस में जो होगा यहाँ पर 16 कैंसिल आ गया माइनस 23। अब देखिए माइनस 23 कहाँ है, तो ये देखिए ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से इसके एनालिसिस आ गए, सॉल्यूशन आ गया। लेकिन ये जो मैंने बात कही है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको फॉलो कीजिए। ये अच्छा होना चाहिए, दूसरा ये भी अच्छा होना चाहिए, और तीसरा ये भी होना चाहिए। 3 चीज है, और जब तीनों चीज जब तक नहीं रहेगा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहला ये लास्ट में आके हो रहा है, ये इसके पहले ये हो रहा है, उसके पहले ये है। ये तीनों का एक साथ मिलेगा तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक भी अगर नहीं आता है नहीं बनेगा। तो कोशिश कीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सारा सिनॉप्सिस और लॉजिक याद कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आगे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, मिलते हैं फिर, बाय।